बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने फिजिक्स का 9th क्लास के फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 पढ़ना है, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और जो हमारा टॉपिक है वो है डेंसिटी। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी क्या चीज होती है? अगर हम इक्वल वॉल्यूम में, यानी कि उतना बड़ा टुकड़ा लोहे का लें और उतना ही बड़ा टुकड़ा हम अगर लकड़ी का लें, तो उसको हमने देखना है कि कौन सा टुकड़ा ज्यादा भारी है और कौन सा टुकड़ा कम भारी है। अगर वही टुकड़ा, उतने मैस का टुकड़ा हम वुड का लेते हैं और उतने ही वॉल्यूम का टुकड़ा वो हम आयरन का लेते हैं, तो जब हम इसको देखेंगे तो या आपसे कोई पूछे या मुझसे कोई पूछे तो फौरन हम कह देते हैं कि आयरन का टुकड़ा जो होगा उसका मैस ज्यादा होगा और वुड का जो मैस होगा वो थोड़ा होगा। वुड का मैस थोड़ा होगा और जो आयरन होगा उसका मैस ज्यादा होगा या उसका। तो ये किसी भी यूनिट एरिया में किसी मैटर की जो मैस की क्वांटिटी होती है उसको हम डेंसिटी कह देते हैं। अगर उसकी डिफाइन लिखें तो वो कुछ यूं बनेगी, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट्स मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में उसका कितना मैस है। तो ये हमारा मकसद इसको है कि हम ये जान सकें कि कौन सी चीज़ ज़्यादा भारी है और कौन सी चीज़ ज़्यादा हल्की है। तो वो हमें डेंसिटी किस चीज़ की बताती है। अगर हम लकड़ी को पानी के अंदर फेंकते हैं तो वो ऊपर तैरती रहती है, लेकिन अगर लोहे को हम पानी के अंदर फेंकते हैं तो वो डूब जाता है। तो इस तरह जिसकी डेंसिटी चीज की ज्यादा होती है वो नीचे की तरफ जाता है, जिसकी डेंसिटी थोड़ी होती है वो ऊपर वाली सतह पर रहता है। तो अगर इसका हम मैथमेटिकली देखें तो डेंसिटी इज इक्वल टू होगा आपका वो मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस बटा वॉल्यूम होगा। और इसका यूनिट फिर क्या होगा? मैस का यूनिट केजी होता है और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है। तो ये बराबर हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। ये आम यूनिट है। अगर हम गैसेस के बारे में देखें तो वो सेंटीमीटर क्यूब में या डेसीमीटर क्यूब में उनका यूनिट लिया जाता है। तो डेंसिटीज के मुख्तलिफ फार्मूलाज बनाए जा सकते हैं इससे, यानी कि हम कोई भी, अगर हमारे पास दो चीजें दी हुई हों तो हम मैस और वॉल्यूम दिया हो तो डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम और डेंसिटी दिया हुआ है तो मैस फाइंड कर सकते हैं। अगर मैस और डेंसिटी दी हुई है तो वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो डेंसिटी को वैसे ये रो लिखते हैं, ये पी टाइप शक्ल है, लेटर है, जिसको हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। और डेंसिटी को रो के साथ डिनोट किया जाता है, मैस को एम के साथ और वॉल्यूम को वी के साथ। अगर हमने मैस फाइंड करना हो तो एम इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाई वी हो जाएगा। और अगर इसका वॉल्यूम फाइंड करना हो तो वो बराबर हो जाएगा मैस बटा डेंसिटी। तो ये वाले इसके फार्मूलाज बन गए। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है प्रेशर। प्रेशर उसकी डिफाइन है द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। यानी कि कोई बॉडी है हमारे पास, उसका जो एरिया होगा, यूनिट एरिया, ये एक बोर्ड है, ये यूनिट एरिया है कोई। अगर हम ये बुक ले लेते हैं तो ये एक यूनिट एरिया है। इसी तरह ये एक बोर्ड मार्कर है, इसका जो ये वाला आगे से हेड है, ये वाला इसका यूनिट एरिया है। तो इस तरह मुख्तलिफ यूनिट, कोई भी यूनिट एरिया हो सकता है। अगर हम किसी यूनिट एरिया के ऊपर कोई फोर्स लगाएं नॉर्मली, यानी कि 90 के जाविये के साथ, ऐसे फोर्स नहीं ऊपर की तरफ नहीं लगानी, बिल्कुल ऐसे फोर्स लगानी यूं,
ऐसे इस तरह, ठीक है ना। तो वो जो फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगी किसी यूनिट एरिया के ऊपर, वो वाला वो इसका प्रेशर, वो प्रेशर कहलाएगा जो वो फोर्स जो इसके ऊपर डालेगी। तो जितना ज्यादा एरिया होगा प्रेशर उतना ही कम होगा, जितना एरिया थोड़ा होता जाएगा उस फोर्स का प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। अगर यानी कि मैं इस बोर्ड को यूं दबाऊं तो ये दीवार के अंदर नहीं जाएगा, ये इसके ऊपर प्रेशर डालता रहेगा लेकिन ये इसके अंदर नहीं सरायत कर सकता। अगर मैं इस किताब को ऐसे दबाऊंगा तो ये बोर्ड के अंदर नहीं जा सकती, लेकिन अगर ये मैं बोर्ड मार्कर है इसको इसके अंदर लगाऊंगा तो ये ज्यादा प्रेशर डालेगा। अगर ये कील है इसके अंदर कील में लगाऊंगा तो चूंकि कील का यूनिट एरिया बहुत थोड़ा होता है और पीछे फोर्स ज्यादा होगी, वो इसके अंदर धंस जाएगी क्योंकि उसका प्रेशर पीछे से ज्यादा होगा। तो यूनिट एरिया किसी भी बॉडी का उसकी सरफेस के ऊपर, उसकी सतह के ऊपर जो फोर्स हम परपेंडिकुलरली लगाएंगे वो उसका प्रेशर कहलाएगा। तो प्रेशर इज इक्वल टू होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स बटा एरिया। तो ये प्रेशर का फार्मूला हो गया और इसका यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट बन गया। तो इसका दूसरा यूनिट पास्कल है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है। इसके बाद ये हमारे दो छोटे टॉपिक थे, आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अल्लाह हाफिज।